आपने दो जिस्म एक जान की कहावत सुनी होगी, लेकिन आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें इसका पूरा अपोजिट है, जिसमें कि एक जिस्म दो जान है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टुगेदर मूवी को, जो कि 8 अगस्त 2025 को थिएटर में रिलीज की गई थी। यह एक बॉडी हॉरर फिल्म है जिसमें IMDb रेटिंग 7.0 की है और रॉटेन टोमेटो पे इसके 90% मिले हैं। बात करें इसके कहानी की तो दो कपल होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों की बॉडी एक में ही मर्ज हो जाती है। तो इस कहानी को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पर कई लोग मिलकर साइमन और गेरी नाम के आदमी औरत को ढूंढ रहे थे और उन दोनों को खोजने के लिए वहाँ पर दो कुत्ते भी लाए गए थे। वे दोनों कुत्ते एक गुफा में जाते हैं। उस गुफा में एक छोटा सा पॉन्ड था, यानी कि छोटा तालाब। वहाँ से वे दोनों पानी पीते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगते हैं। जिसके बाद वे दोनों डॉग एक दूसरे में ही मर्ज हो जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है, हम दो कपल को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम टिम था और लड़की का नाम मिली। जिसमें कि टिम बेरोजगार है और मिली एक स्कूल टीचर, और उसी के खर्चे से उसका पूरा घर चलता है। वैसे तो उनकी शादी नहीं हुई है, ये दोनों लिविंग में रह रहे हैं। अगली शाम इन दोनों के घर में पार्टी होती है, क्योंकि मिली को एक अच्छी खासी जॉब मिली थी। वैसे तो जॉब उसके उसी शहर में मिल जाती, लेकिन टिम के पेरेंट्स के मौत के बाद टिम का मन वहाँ नहीं रहा करता था और इसी की वजह से मिली ने उस शहर को छोड़कर इस टाउन में शिफ्ट कर लिया। पार्टी खत्म होने के बाद टिम को उसी रात एक ड्रीम आता है, जिसमें वह एक अजीब तरह की लेडी को देखता है सपने में। इसके सपने में दिखने वाला कौन था तो वीडियो के आगे में पता लगेगा। जिसके बाद हम टिम और मिली को देखते हैं, जो कि जंगल वाले घर में पहुंच चुके थे, जहां पर वह शिफ्ट होने वाले थे। यह वही घर था जहां पर साइमन और गिरी को ढूंढा जा रहा था और कुत्ते भी यहीं पर मर्ज हुए थे। वे दोनों अपना सामान सेट करने के बाद टिम को एक अजीब तरह की स्मेल आती है। वह स्मेल का पीछे करते करते मरे हुए दो चूहों के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह उनको देखता है कि वे दोनों आपस में जुड़े हुए थे। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिली टीचिंग के लिए एलिमेंट्री स्कूल को ज्वाइन करती है, जहां पर उसकी मुलाकात उसके टाउन में रह रहे जेमी मकैल से होती है। जेमी मिली को बताता है कि जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए कई सारे एरिया हैं, तो आप सभी घूमना चाहें तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो अगले ही संडे मिली और टिम ट्रैकिंग करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इसी के बीच तेज बारिश और तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से टिम और मिली अलग हो जाते हैं। टिम मिली को ढूंढते ढूंढते एक गड्ढे में जा गिरता है और मिली जब उसे निकाल रही होती है तो वह भी उसके साथ उसी गड्ढे में गिर जाती है। दोनों के अंदर गिरने के बाद उन्हें पता लगता है कि यह तो एक केव है और उन्हें ऊपर देखने पर एक बड़ी सी बेल भी दिखाई देती है। टिम यह बेल देखकर याद आता है ऐसी कई सारे साइज की बेल उसके घर में भी है, जहाँ पर वह अभी रह रहा है। वहाँ का तूफान खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था, इसलिए दोनों वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। वे दोनों वहाँ पर सरवाइव करने के लिए आग जलाते हैं, बैठने के लिए साफ सुथरा करते हैं और जब उन दोनों को प्यास लगती है तो वहाँ पर एक पॉन्ड था, वहाँ का पानी पी लेते हैं। दोस्तों, यह वही पॉन्ड था जिसका पानी उन दो कुत्तों ने पिया था। दोनों साथ में बैठकर अपने पुराने दिनों की बात करते हैं, जिसमें कि टिम बताता है कि एक दिन उसके डैड उसके कमरे से एक गंदी स्मेल सूंघ रहे थे और काफी देर उन्हें ढूंढने के बाद उन्हें एक मरा हुआ चूहा मिला और तब से आज तक वह चूहे की मरे हुए स्मेल सूंघकर उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन अभी टिम के पेरेंट्स गुजर चुके थे और टिम को यह सब पता भी नहीं था अगर वो घर नहीं जाता तो। जब टिम घर जाता है तो वह देखता है कि उसके फादर मरे पड़े थे और उसकी माँ उसी की बॉडी के पास रोज सो गया करती थी और टिम की माँ का भाई इसमें बुरा हाल हो गया था। और टिम को कहानी के बीच में जो सपना आया था वह किसी और औरत का नहीं बल्कि उसकी माँ का था और इसी वजह के कारण टिम मेंटली ठीक नहीं है। तूफान अभी भी शांत नहीं हो रहा था, इसीलिए वह दोनों वहीं पर सो जाते हैं। जिसके बाद जब दोनों सुबह उठते हैं तो वह देखते हैं कि उन दोनों का पैर आपस में जुड़ रहा था। उन दोनों ने किसी तरह अपने पैर को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन उन्होंने सोचा हो सकता है कोई चिपचिपा पदार्थ हो जिससे कि उन दोनों का पैर चिपक गया हो। जिसके बाद सुबह होते ही वे दोनों उस केव से बाहर निकलते हैं और अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद टिम मिली पर कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रहा था। वह बार बार ना चाहते हुए भी उसी के पास जा रहा था।
उसी दिन जब टिम नहा रहा था और मिली स्कूल के लिए कार लेकर निकलती है तो टिम उसी ओर अट्रैक्ट होता है जिस ओर मिली की गाड़ी मुड़ रही थी, जैसे कि मिली उसे खींच रही हो। जिसके बाद टिम इस समस्या का समाधान लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। वह डॉक्टर उन्हें एंजाइटी का कारण बताकर उन्हें मसल रिलैक्स का एक टैबलेट देता है और डॉक्टर उन्हें यह भी बताता है कि इस इलाके में ट्रैकिंग करते वक्त एक और कपल गायब हुआ था, साइमन और गिरी। टिम घर वापस आने के बाद साइमन और गिरी के बारे में और छानबीन करता है, जहां पर उसे पता लगता है कि वे दोनों भी ट्रैकिंग करने के लिए उसी केव के पास गए थे। उसी रात टिम और मिली के घर उसका सीनियर टीचर जेमी आता है, जिस पर डिनर करते वक्त उनका डिस्कशन शुरू होता है कि ट्रेकिंग करते समय वह केव में फंस गए थे। तब जिमी बताता है कि वहां पर पहले एक चर्च हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे चर्च के मेंबर कम होते गए और वह तूफानों की वजह से टूट गया और आज वह एक गुफा की तरह है। जिमी यह सब बातें करने के बाद वहां से चला जाता है। जिम के जाने के बाद टिम मिली की तरफ फिर से अट्रैक्ट होने लगता है। वह उसे किस कर लेता है और किस करने के दौरान उन दोनों के होठ एकदम चिपक से जाते हैं। मिली इसके लिए उसे छुड़ाने के लिए कहती है और दोनों होठों को छुड़ाने में उनको काफी पेन भी होता है। इस बात को लेकर मिली टिम पर नाराज होती है और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। मिली जब सो रही होती है तो उसे एहसास होता है कि जैसे उसका बाल कोई खींच रहा हो। वह जैसे ही पलटकर देखती है तो उसका बाल टिम खा रहा होता है। वह तुरंत ही टिम को जगाती है तो टिम बताता है कि उसे ऐसा नहीं पता कैसे हो रहा है। जिसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर टिम अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस देने के लिए एक शहर जा रहा था और मिली उसे छोड़ने के लिए स्टेशन जाती है। मिली स्टेशन उसे छोड़कर वापस आती है स्कूल में, जिसके बाद टिम अपनी ट्रेन भी छोड़ देता है और मिली के ही पीछे उसके स्कूल तक पहुंच जाता है। मिली टिम को वहां पर देख के हैरान हो जाती है और उससे बात करने के लिए किड्स बाथरूम में जाती है, लेकिन मिली उससे पहले उसे पूछ पाती कि क्यों आया है। टिम उसको किस करने लगता है और फिर से वैसा होता है, उन दोनों एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। तभी ऐसा सब सुनकर एक स्टूडेंट अंदर आता है। वह ये सब आवाजें सुनकर जेमी मिकाइल को बुला लेता है और जेमी के आने से पहले ये दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। टिम को वॉशरूम में छोड़कर मिली जेमी को इधर उधर की बातें बता देती हैं, लेकिन जेमी को पता था कि उसके साथ टिम भी था। मिली घर आने के बाद टिम को डांटती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। आज उसकी इस हरकत की वजह से उसकी जॉब भी जा सकती थी और पूरा घर मिली की ही जॉब से चलता है। जिसके बाद मिली जेमी के घर जाती है और उसे इस बात के लिए सॉरी बोलती है। तब जिमी बताता है ये सब जाने दो। जिमी बताता है कि पहले के समय में एक इंसान के 2 सर, 4 हाथ, 2 पैर हुआ करते थे, जिसके बाद इसको अलग अलग बांट दिया गया एक अलग अलग इंसान के रूप में। जिसके बाद मिली को एहसास होता है कि टिम जेनी के घर के बाहर आ चुका है। वह घर से बाहर निकलती है और टिम को देखती है। टिम बताता है कि पता नहीं क्यों वह उसी की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। उसी रात टिम एक बार फिर से साइमन और गिरी के बारे में रिसर्च करता है। वह रिसर्च कर ही रहा होता है, तभी वह देखता है कि बाहर दरवाजे से मिली एक अजीब तरह से चिपकी हुई है, जैसे कि वह टिम की ओर अट्रैक्ट होती जा रही है। जिसके बाद टिम उसको होश में लाता है। दोनों बैठ के बातें करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन आधी रात में वे दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते जा रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों एक दूसरे से टच कर जाते हैं और इन दोनों का हाथ एक दूसरे में समाने लगता है। ऐसे में टिम और मिली मसल रिलैक्स करने वाले टैबलेट्स लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत राहत मिलता है। सुबह होने के बाद मिली इसके बारे में पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और ऐसा जा ही रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उसके कार की चाबी जेमी के घर पर है। वह चाबी लेने के लिए जेमी के घर चली जाती है और इधर टिम फिर से एक बार केव में चला जाता है ताकि वह वहां की छानबीन कर सके। केव में जाने के बाद टिम को साइमन और गिरी मिलते हैं, जो कि एक ही फॉर्म में थे और उनका शरीर कुछ अजीब तरह से जुड़ा था, जिससे कि वह दोनों मॉन्स्टर लग रहे थे। टिम यह सब देखकर समझ जाता है कि साइमन और गिरी यहाँ पर आए होंगे, पानी पिए होंगे और उन दोनों की बॉडी एक दूसरे में अट्रैक्ट हो गई होगी और टिम वहाँ से भाग निकलता है। और इधर हम मिली को देखते हैं, जो कि जेमी के घर गा रही होती है, तो वह टीवी में एक कैसेट चलती हुई देखती है। वह फुटेज जेमी के शादी की थी, लेकिन उसमें जेमी नहीं था। दोनों कपल एक दूसरे के हाथ को काटते हैं और एक दूसरे के ही अंदर समा जाते हैं और जो नया फॉर्म मिलता है वह जेमी था। तभी वहाँ पर जेमी आ जाता है और उसके बारे में बताता है कि तुम दोनों ही अभी मर्ज हो जाओ, नहीं तो आप साइमन और गिरी की तरह मर्ज हुए तो एक मॉन्स्टर लगोगे। जिसके बाद जिम मिली के हाथ में एक कट लगाता है, जैसे कि उस मेडिंग फुटेज में दिख रहा था। लेकिन मिली अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और
बाहर आके देखती है तो टिम भी वहीं पर था। टिम उसे बताता है कि उसने केव में क्या देखा, साइमन और गिली के एक मॉन्स्टर रूप को, और बताता है कि वह इस मर्ज को रोक देगा और वह खुद अपनी जान ले लेगा। मिली के हाथ में कट लग गया था, इसी की वजह से बेहोश हो जाती है और टिम उसे अपना खून देने के लिए उसके हाथ में कट लगा से ज्वाइंट कर देता है। जिसके बाद जब मिली की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उन दोनों का हाथ एक दूसरे में समा रहा था। वे दोनों इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी होगा सही होगा। जिसके बाद टिम और मिली एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और यहीं पर सीन कट होता है। जिसके कई दिनों के बाद मिली के पेरेंट्स वहां पर आते हैं और वो दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खोलने वाला एक अलग पर्सन था। वह पर्सन मिली और टिम का एक कंबाइंड वर्जन था। और इसी की सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि यह बॉडी हॉरर मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, इसी की तरह वेपन मूवी को देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा।